Hello friends, this is sentiment analysis UI part. So लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमें क्लासिफिकेशन मॉडल कैसे ट्रेन करना है, उसके लिए प्रोसेसिंग क्या रहेगी और हम जो टेक्स्ट यूज करेंगे तो हर एक टेक्स्ट का हम फीचर्स कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो में हम उसी मॉडल को बैकएंड में कैसे यूज करेंगे। जो कुछ भी यूजर के इनपुट टेक्स्ट होगा तो उस इनपुट टेक्स्ट को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे बाय यूजिंग दैट ट्रेन्ड मॉडल। ओके, सो ये सारी चीजें हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो आपको सबसे पहले एक फोल्डर दिया जाएगा सेंटिमेंट विदाउट ग्रुप, जिसके अंदर स्टैटिक, टेम्पलेट एंड app.py ये सारी फाइल्स होंगे। सो आपको पहले एनाकोंडा लॉन्च करना है, फिर एप्लीकेशंस ऑन में कोई आपका जो न्यू एनवायरनमेंट है उस न्यू एनवायरनमेंट को आपको सिलेक्ट करना है और उसी एनवायरनमेंट के थ्रू आपको स्पाइडर लॉन्च करना है। स्पाइडर लॉन्च करने के बाद यहाँ से आपको ये पाथ कॉपी करना है और इसी पाथ को आपको जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद जैसे आप इस फाइल्स पे क्लिक करते हो तो फाइल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको app.py ओपन कर लेना है। सो जैसे आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो सारा कोड अपीयर हो जाएगा। उसके बाद आपको इस ग्रीन बटन पे क्लिक करना है। सो जैसे आप ग्रीन बटन पे क्लिक करोगे सो विद इन 30 to 40 सेकेंड्स यहाँ पे आपको एक मैसेज आएगा लाइक रनिंग ऑन आपका IP एड्रेस :5000 ये रहेगा। ओके, सो जैसे आपको ये मैसेज आ जाता है, आपको कोई भी एक टैब ओपन करना है ब्राउजर में, इनकॉग्निटो टैब, और उस पे आपको लोकल होस्ट 5000 एंटर करना है। ओके, अब ये सारी तो रनिंग स्टेप्स हुई। उसके बाद ये जो app.py है, इस app.py में हमने सारा कोड मेंटेन कैसे किया है। ओके, अब ये हम देखेंगे। सो सबसे पहले हमने कुछ रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज इंपोर्ट की है। ओके, एंड देन हमने कुछ रिक्वायर्ड फंक्शंस क्रिएट किए हैं। ओके, जो हमें आगे जाके यूज होंगे। उसके बाद हम जो हमारा प्रोसेस होगा वो प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली ये जो app.py है, इस app.py में हमने पूरी पाइथन की कोडिंग की है। ओके, और यहाँ पे अगर आप फोल्डर में देखोगे तो टेम्पलेट्स में हमने HTML पेजेस यूज किए हैं, स्टैटिक में हमने CSS, JS एंड कुछ इमेजेस, फॉन्ट्स वगैरह ये सारी चीजें हमने यहाँ पे मेंटेन की है। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे हमने फ्लास्क यूज किया है। तो फ्लास्क बेसिकली है क्या, तो एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू आप कोई भी पाइथन एप्लीकेशन को या कोई भी पाइथन प्रोजेक्ट को आप इंटीग्रेट कर सकते हो वेब एप्लीकेशन के साथ, वेब पेजेस के साथ। ओके, सो उसके लिए हम ये फ्लास्क फ्रेमवर्क यूज करेंगे। आपके पास अलग अलग तरीके के फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है, जैसे कि Django है, फास्ट API है, पर हमने फ्लास्क यूज किया है। व्हाई? बिकॉज इट इज अ मोर फ्लेक्सिबल देन Django, ओके, एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। सो फर्स्ट हमने कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट की। उसमें से सबसे पहले जो लाइब्रेरी है ये फ्लास्क, इसमें से हमने ये सारे फंक्शंस इंपोर्ट किए हैं। ओके, अब ये जो फंक्शंस है, ये हर एक फंक्शंस का एक्चुअली वर्क जो है वो अलग अलग है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है हमारा फ्लास्क, उसे हमें यहाँ पे इनिशियलाइज करना है, और इनिशियलाइज करने के बाद यहाँ पे हमें एक रैंडम स्ट्रिंग प्रोवाइड करनी है जो एज अ सीक्रेट की वो बैकएंड में यूज होगी टू मेंटेन ऑथेंटिकेशन। ओके, अब नेक्स्ट हमारा फंक्शन है रेंडर टेम्पलेट। रेंडर टेम्पलेट, URL फॉर एंड रीडायरेक्ट, ये तीनों फंक्शंस का काम सेम है। लाइक अगर कोई यूजर होम पेज पे है और उसे अबाउट पेज पे जाना है, ओके, तो वो सिंपली अबाउट पे क्लिक करेगा, अबाउट मेन्यू पे। सो जैसे वो अबाउट मेन्यू पे क्लिक करता है तो डायरेक्टली उसे अबाउट का जो HTML पेज है वो लोड होके दिखेगा। ओके, सो अब जैसे ही वो अबाउट पे क्लिक करेगा तो उसे रीडायरेक्ट करने का जो काम है, वो रीडायरेक्शन का काम ये तीन फंक्शंस करते हैं। ओके, रेंडर टेम्पलेट, URL फॉर एंड रीडायरेक्ट। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट एक्चुअली है क्या कि जो भी हमारे पास फॉर्म्स है HTML पेजेस पे, लाइक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो, लॉगिन फॉर्म हो, चाहे वो कोई सर्च का फॉर्म हो। सो ये जो फॉर्म्स है, इस फॉर्म के अंदर जो भी यूजर डिटेल फिल करेगा और जैसे उस फॉर्म को वो सबमिट करेगा, तो सबमिट करने के बाद वो जो डेटा है, वो डेटा हमें बैकएंड में फेच करना है। ओके, सो वो फेच करने के लिए हमें ये रिक्वेस्ट यूज करनी है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन हमने यूज किया है सेशन। अब ये सेशन है क्या कि लाइक अगर यूजर लॉगिन रहेगा तो ही वो हमारी जो मेन फंक्शनैलिटी है वो फंक्शनैलिटी यूज कर सकता है, या हम उसे फंक्शनैलिटी यूज करने के लिए अलाउ करेंगे। अगर वो लॉग आउट उसने किया और फिर से उसने बैक पे
उसे रिडायरेक्ट कर दिया। ओके सो फिर भी वो जो मेन फंक्शनलिटी है वो मेन फंक्शनलिटी वो यूज नहीं कर पाएगा। ओके क्योंकि उसका जो सेशन है वो जो सेशन वो पॉप हो चुका है, मतलब डिलीट हो जाएगा। ओके सो जो सेशन है वो सेशन हर एक पेज पे हमें मेंटेन करना है, सो दैट हर पेज पे वो जैसे विजिट करेगा तो हमें चेक करना है कि यूजर वैलिड लॉगिन है कि नहीं। ओके अगर वैलिड लॉगिन है तो ही वो हर एक पेज एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट हमने इंपोर्ट किया है PyMySQL। सो बेसिकली PyMySQL एक लाइब्रेरी है जिसके थ्रू आप डेटाबेस को हैंडल कर सकते हो। कोई भी डेटा आप डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर सकते हो, वहां से आप रिट्रीव कर सकते हो। ओके सो जो भी MySQL की क्वेरीज है वो MySQL की क्वेरीज इस PyMySQL के थ्रू हम हैंडल करके डेटा को स्टोर करेंगे या वहां से हम रिट्रीव करेंगे। ओके नेक्स्ट यहाँ पे ट्विपी लाइब्रेरी है। ट्विपी लाइब्रेरी बेसिकली हमने यूज की है ट्वीट्स फेच करने के लिए। ओके सो जो ट्विटर का एपीआई है उस ट्विटर के एपीआई को एक्सेस करने के लिए ये ट्विपी लाइब्रेरी यूज की जाती है। सो आपको ट्विटर का एपीआई जहाँ जो लिंक है उस लिंक को फॉलो करके आपको 4 कीज जनरेट करनी पड़ती है, एंड बेस्ड ऑन दैट 4 कीज जो ट्विटर एपीआई है वो ट्विटर एपीआई आप एक्सेस कर सकते हो। सो बाय यूजिंग दैट ट्विपी लाइब्रेरी आप कोई भी सेंटेंस ट्विटर पे पोस्ट कर सकते हो, किसी भी ट्वीट को आप फैच कर सकते हो, रीट्वीट कर सकते हो, फॉलो अनफॉलो कर सकते हो। सो जो सारी चीजें हम ट्विटर पे करते हैं वो सारी चीजें आप इस ट्विपी लाइब्रेरी के थ्रू हैंडल कर सकते हो। ओके उसके बाद जैसे हमने बोला कि आपको 4 कीज चाहिए टू वैलिडेट दैट ट्विपी। ओके सो उसके लिए ये ऑथ हैंडलर है। ये ऑथ हैंडलर क्या करता है कि आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो ऑथेंटिकेशन वैलिड है कि नहीं वो चेक करता है। आपकी जो कीज है वो 4 कीज करेक्ट है कि नहीं वो चेक करता है। अगर वो करेक्ट होगी तो ही आपका ऑथेंटिकेशन बैकएंड में क्रिएट होगा, उसे मेंटेन किया जाएगा और उसके बाद आप उस ट्विटर को हैंडल कर सकते हो। ओके नेक्स्ट हमारी लाइब्रेरी है टेक्स्टफ्लॉप। ओके सो टेक्स्टफ्लॉप बेसिकली एक प्री ट्रेन्ड मॉडल हम बोल सकते हैं जो टेक्स्ट को एनालाइज करके हमें एक सेंटिमेंट स्कोर देगा। ओके एंड उस स्कोर के बेसिस पे हम उस टेक्स्ट को क्लासिफाई करेंगे। लाइक अगर वो सेंटिमेंट स्कोर लेस देन जीरो रहा, ओके तो वो जो सेंटेंस है वो सेंटेंस नेगेटिव होगा। अगर वो स्कोर ग्रेटर देन जीरो रहा तो वो पॉजिटिव है, एंड अगर वो स्कोर इक्वल टू जीरो रहा तो न्यूट्रल है। okay? उसके बाद यहाँ पे हमने RE भी यूज किया है। सो RE बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन है। सो लेट्स से आपका जो ट्वीट है उस ट्वीट के अंदर सेंटेंस भी है एंड लिंक भी है। ओके सो आपको उस लिंक को सिर्फ रिमूव करना है और उसके बाद जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस को आपको यूज करना है टू एनालाइज, ओके टू एनालिसिस। सो उसके लिए हम ये रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करेंगे। सो थ्रू रेगुलर एक्सप्रेशन आप उस पैटर्न को, जो पैटर्न आपको फाइंड आउट करना है या जो पैटर्न आपको रिमूव करना है उस पैटर्न को आप इस RE के थ्रू फाइंड आउट करके रिमूव कर सकते हो या उसे यूज कर सकते हो। देन यहाँ पे हमने ट्विटर एक ट्विटर क्लाइंट करके फाइल है हमारे पास twitter.py। सो उसके थ्रू हम जो ट्वीट्स है वो ट्वीट्स फैच भी कर सकते हैं। ओके सो ये सारी जो यूजफुल लाइब्रेरीज थी वो सारी लाइब्रेरीज हमने यहाँ से इंपोर्ट की है। इंपोर्ट करने के बाद नेक्स्ट हमने कुछ फंक्शंस यहाँ पे डिफाइन किए हैं। ओके सो वो फंक्शंस बेसिकली है क्या कि लाइक फर्स्ट हमने PyMySQL जो हमने यूज इंपोर्ट किया था उस PyMySQL को हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है। इनिशियलाइज करने के बाद उसके अंदर हमें एक डेटाबेस पास करना है। हमारे यहाँ पे कनेक्शन सेटिस्फाइड हो जाता है उसके बाद जो कर्सर बेसिकली ये है कि जो आपके कोई भी क्वेरीज है उस स्पेसिफिक क्वेरीज को एक्सक्यूट करने का काम ये करता है। तो ये कर्सर एंड PyMySQL ने यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकता है। देन हमने यहाँ से जो हमारा क्लास फ्रेमवर्क है 50 कोडिंग का स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो हमारा ऐप था
मतलब 5000 और इसके बाद स्लैश ये यूआरएल अगर हिट या आपका आईपी एड्रेस 5000 स्लैश अगर ये यूआरएल हिट तो ये यूआरएल हिट करने के बाद इसके नीचे जो फंक्शन हमने क्रिएट किया है वो फंक्शन ट्रिगर करता है। ओके तो जैसे ही इस फंक्शन को जैसे ये फंक्शन ट्रिगर होगा तो ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा एक एचटीएमएल पेज। ओके तो हमें उस फंक्शन को कुछ वैल्यू रिटर्न करने के लिए ये रिटर्न है रेंडर कैंसल करना और रेंडर कैंसल के अंदर हम एक एचटीएमएल पेज डिफाइन करें तो दैट जैसे वो शॉर्ट पार्ट या जैसे वो लिंक हिट होगी तो हिट होने के बाद फंक्शन हमें रेंडर करेगा रीडायरेक्ट करेगा उस पर्टिकुलर पेज। तो ये हमारा इंडेक्स पेज है। नेक्स्ट हमने ये इंडेक्स 1 है नेक्स्ट हमने इंडेक्स पेज लेके अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो जैसे हम इस फाइल को मैथड फाइल को रन करेंगे तो रन करने के बाद कंसोल पे आपको ये मैसेज आएगा। मैसेज आने के बाद आपको कोई भी वेब ब्राउज़र पे विजिट करना है वहाँ पे आपको इनकॉग्निटो टैब ओपन जैसे आप इस इनकॉग्निटो टैब को ओपन करोगे उसके बाद आपको लोकल होस्ट पर फाइल नंबर एंटर करना एंटर करने के बाद यहाँ पे आपका एक वेब पेज ओपन होगा। ओके तो जैसे हमने स्लैश हिट किया तो स्लैश हिट करने के बाद यहाँ पे हमें register.html पेज रिडायरेक्ट हुआ। ओके तो अगर मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए लॉगिन पेज बना। ओके तो ये देखिए हमारा स्लैश लॉगिन तो अगर आप इसे कंट्रोल सी करके कॉपी करोगे उसके बाद यहाँ पे आना है कंट्रोल एल कंट्रोल वी ये देखिए लॉगिन यहाँ पे लॉगिन तो लॉगिन करके हम यहाँ पे रिटर्न उसके बाद अगर आप रजिस्टर पे जाओगे या लॉगिन पे जाओगे तो आपको एक वेब पेज नजर आएगा एक फॉर्म नजर आएगा जहाँ लॉगिन पे यूजर नेम एंड पासवर्ड का फॉर्म है उस पे हमें फुल नेम फोन नंबर यूजर नेम पासवर्ड ये सारे पेज यहाँ पे आए। तो जैसे ही यूजर के सारे पेज को फिल करेगा और सबमिट पे क्लिक करेगा तो उसके आगे उसे कुछ तो शो होगा। तो या जो कुछ भी इसमें डेटा हमें पास किया है तो उस डेटा को हमें यूटिलाइज करना है किसी और पर। तो उसके लिए हमने क्या किया कि जैसे हम यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने रजिस्टर वन तो इस लिंक को आपको कॉपी करना है के बाद और अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे देखिए लॉगिन का टेस्ट करना है तो ये जो इस्तेमाल पेज है वो कैंसिल ये रहा लॉगिन का तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर देखिए ये फॉर्म क्रिएट किया तो इस फॉर्म के अंदर हमने एक एक्शन पास की है यहाँ पे वो लिंक है एंड मेथड पास की हमने फॉर्म के बाद हमने यहाँ पे वो फील्ड डिफाइन की है यहाँ पे सबमिट जैसे यूजर इस इनपुट फील्ड्स को फिल करेगा और जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो ये जो सारा डेटा है ये सारा डेटा हमें बैकएंड में ओके तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये एक्शन पास की है स्लैश लॉगिन पर तो ये जो स्लैश लॉगिन वन है ये स्लैश लॉगिन वन इस एंकर फाइल को सर्च करेगा यहाँ पे तो यहाँ पे वो फंक्शन यहाँ पे फंक्शन जैसे ही कॉल हो जाता है यहाँ पे हमने मेथड डिफाइन किया पोस्ट एंड गेट तो बेसिकली पोस्ट एंड गेट मेथड है क्या तो जैसे अगर हमने गूगल पे विजिट किया और विजिट करने के बाद जैसे ही हम कोई भी क्वेरी को सर्च करना है तो वो जो क्वेरी है वो क्वेरी हमें यहाँ यूआरएल में प्रिंट करना है तो ये क्यों हुआ क्योंकि गूगल ने इस फंक्शन को डायरेक्टली गेट मेथड में डिफाइन किया जो हमने यहाँ पे लॉगिन एक्शन एंड मेथड मेथड जो हमने पोस्ट की थी तो उस पोस्ट मेथड की जगह पे गूगल ने गेट अगर गूगल ने पोस्ट मेथड यूज की होती तो जो यूजर ने डेटा यहाँ पे पिन किया है जैसे वो सबमिट करेगा तो वो सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको यूआरएल शॉर्ट नजर आएगा। ओके अब अगर फेसबुक पे या ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे कहीं पे आप अगर लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे एक शॉर्ट यूआरएल नजर आएगा
अगर वो पोस्ट मेथड में है तो हम यूजर का यूजर नेम पास करेंगे। तो जैसे यहाँ पे यूजर नेम में पासवर्ड आया तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड तो यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट में इनपुट फील्ड के अंदर नेम इक्वल टू यूजर नेम एंड इक्वल टू पासवर्ड। तो बेस्ड ऑन दिस नेम हम यहाँ पे वो सारा डेटा इस करने के बाद यहाँ पे हमने कर्सर यूज किया एंड एग्जीक्यूट करके कहा एक्सेप्टेबल क्वेरी। तो वो क्वेरी बेसिकली है क्या लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यूजर डिटेल्स व्हेन यूजर नेम पासवर्ड इज नॉट फाइल एंड वैल्यू इज नथिंग बट। तो बेसिकली हम यूजर डिटेल्स को फिल्टर आउट करेंगे बेस्ड ऑन दिस थिंग के बेस्ड ऑन दिस वैल्यू। तो अगर कुछ वैल्यू हमें यहाँ पे मिलती है ओके फिल्टर आउट करने के बाद जो कुछ भी वैल्यू हमें वहाँ पे मिलेंगी जैसे एक वैल्यू हम रख सकते हैं। जैसे अगर वहाँ पे कुछ वैल्यू मिलेगी नहीं तो हमें यहाँ अकाउंट के अंदर जीरो नजर आएगा ओके। और अगर वहाँ पे कोई रो प्रेजेंट होगा तो उस रो को हम सेट करेंगे तो जितने भी रोज प्रेजेंट होंगे उसमें से एक रो को सेट करेंगे तो वो यहाँ पे अकाउंट आएगा 1 उसका काउंट के बाद अगर यहाँ पे हमें काउंट 1 मिल जाता है तो हम यूजर का सेशन क्रिएट एंड सेशन क्रिएट करने के बाद हम यूजर को रीडायरेक्ट करेंगे सर्च डॉट एचटीएमएल। जैसे यूजर सर्च डॉट एचटीएमएल पे जाएगा उसी पेज पे हम उसका स्नैपशॉट मेंटेन करेंगे तो दैट हमें ये पता चलेगा कि यूजर किस पेज पे आया तो वो वैलिड है। अगर यूजर ने दी हुई इन्फॉर्मेशन में एग्जिस्ट ही नहीं तो हम डायरेक्टली यूजर को लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट करेंगे और फिर हम उसे जो मैसेज है वो डिफाइन करेंगे। अब उसके बाद जैसे यूजर सर्च डॉट एचटीएमएल पेज पे जाएगा तो उससे दो फॉर्म यहाँ पे हम यहाँ पे वो दो फॉर्म फर्स्ट फॉर्म है सर्च योर क्वेरी एंड सेकंड फॉर्म है एक्टिव टेक्स्ट। तो आप कोई भी एक वर्ड या कोई भी एक हैशटैग के बेसिस पे पूरे ट्वीट्स फैच कर सकते हैं। लेट्स से आपको एक फॉर ट्वीट्स के लिए सर्च करना है या पीएम मोदी के लिए कोई ट्वीट है तो उसे फिल्टर आउट करके फैच करना है या इलॉन मस्क के लिए वो फैच करना है। तो एक बेसिकली एक वर्ड सिंगल वर्ड के लिए आप ट्वीट्स फैच कर सकते हो यहाँ पे कोई भी क्वेरी आप अगर ऐड करते हो और जैसे उसे सर्च करते हो तो उस क्वेरी के रिलेटेड आपको सारे ट्वीट्स फैच करते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले तो लॉगिन किया तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमें यहाँ पे क्रिएट किया है एक फंक्शन तो यहाँ पे हम सिर्फ एक्स्ट्रा फील्ड्स देते हैं लाइक नेम फोन नंबर ये सारी चीजें हमने यहाँ पे फैच की। फैच करने के बाद हमने यहाँ पे कर्सर के अंदर एक्सप्लोर की एक अलग क्वेरी फिल्टर आउट किया और यहाँ पे तो भी डेटा हमने तो इस यूजर डिटेल्स के अंदर और जैसे ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो हमारा जो कनेक्शन है वो कमिट किया और कमिट करने के बाद हमारा डेटा स्टोर तो सेम प्रोसेस है क्वेरी के बाद जैसे ही यूजर इस क्वेरी को सर्च करते हैं तो जैसे हमने सर्च किया तो सर्च करने के बाद यहाँ पे इस सारे ट्वीट्स हमने फैच किए तो टोटल आई गेस 50 टोटल 50 ट्वीट्स यहाँ पे फैच और उसी ट्वीट के बेसिस पे हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन तो
based on text or based on language SVM for a speaker तो इन 5 मॉडल्स के बेसिस पे हमने इस सारे टॉपिक्स को यहाँ पे क्लासिफाई तो पॉजिटिव का डेटा यहाँ पे नेगेटिव का डेटा हमने यहाँ पे सॉर्ट किया तो सॉर्टिंग बेसिकली हमने टेक्स्ट ब्लॉक के बेसिस पे तो अगर हमने अलग सारे जो मॉडल्स हमने यूज किए उन सारे मॉडल्स के बेसिस पे अगर हम सॉर्टिंग करते थे नेगेटिव वन बोलते थे तो हमें एक भी डेटा वहाँ पे नजर उसके लिए हमने देखा सिर्फ एक ही कोई ऐसा एल्गोरिथम सेलेक्ट किया है जिसके लिए हम सॉर्ट सारे अब ये सारे क्विज हमने फैच कैसे किए इसको हमें क्लासिफाई कैसे किया तो उसके लिए जैसे ही हम इस सर्च पेज पे आते हैं ये देखिए यहाँ पे सर्च तो उसे हमने यहाँ पे वो हमारा यूआरएल जैसे हम सर्च पे कोई भी एक क्वेरी पिक करते हैं या सबमिट करते हैं तो सबमिट करने के बाद यहाँ पे वो क्वेरी आएगी यहाँ पे वो क्वेरी आने के बाद तो जैसे ही सर्च वर्ड पे क्वेरी आए जैसे सर्च वर्ड पे पेज जाएगी तो पेज जाने के बाद यूजर को हम यूजर इनपुट जो search.html का जो पेज है उसे हम रीडायरेक्ट करें यहाँ सर्च तो यहाँ पे वो सर्च और क्वेरी है इंटर टेक्स्ट ये दो इनपुट तो जैसे ही हम फर्स्ट फॉर्म को सबमिट करें तो वो जो फर्स्ट फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म का सबमिट होगा इस सर्च पे तो ये जो सर्च फॉर्म है यहाँ पे ये हमारा सर्च तो इस सर्च पे आने के बाद सबसे पहले क्या होगा कि जो हमारे टेबल में वन है ट्विटर डेटा है ऑल डेटा ये सारे डेटा के अंदर सॉरी ये सारे टेबल के अंदर जितना भी डेटा है वो सारा डेटा डिलीट करेंगे उसके लिए हमने यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी डिफाइन टेबल पर और उससे हमने पास किया कर्सर तो कर्सर को क्वेरी है वो क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद यूजर जैसे ही कोई क्वेरी सर्च करता है तो सर्च करने के बाद यहाँ पे हम यूजर ने मतलब यहाँ पे वो क्वेरी आएगा वो क्वेरी आने के बाद सबसे पहले वो क्वेरी हम पास करेंगे इस पेज पे तो इस फंक्शन का आउटपुट चेक करने के लिए कंट्रोल प्रेस करना है और इस फंक्शन को क्लिक तो वेट तो इस ये कोई तो इस फंक्शन को जैसे ही कॉल जाएगा उस वो कॉल जाने के बाद यहाँ पे हमें वो क्वेरी पास तो वो क्वेरी है वो क्वेरी के पास है तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक लिस्ट डिफाइन की है फिर यहाँ पे एक काउंटर अब उसके बाद यहाँ पे tw.cursor तो ये जो ट्विटर का कर्सर है ये ट्विटर का कर्सर यहाँ पे इनिशियलाइज होगा उसके बाद यहाँ पे हम एपीआई का सर्च ट्वीट करेंगे तो दैट एपीआई के थ्रू हम ट्वीट सर्च करेंगे आप चाहे तो इसके थ्रू जियो लोकेशन सर्च कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे अलग-अलग यहाँ पे उसके बाद जैसे आप एपीआई का सर्च ट्वीट करोगे तो इसके नेक्स्ट वेरिएबल में आपको क्वेरी पास करना then next आपको लैंग्वेज सेट करके आपको जो क्वेरी है वो क्वेरी किस लैंग्वेज फैच करना है वो एंड कितने क्वेरी आपको फैच करना है तो टोटल आइटम्स कितने होंगे वो आइटम्स यहाँ पे आपको डिफाइन करना तो जैसे ही हमारा एपीआई जो है ये एपीआई यहाँ पे इनिशियलाइज होता है तो उसके बाद हम क्वेरी फैच करते हैं तो जैसे ये एपीआई हमने यहाँ पे क्रिएट किया तो उसके लिए हमने यहाँ पे देखिए जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था कि आप 4 कीज की जरूरत है तो 4 कीज जैसे आप यूज ट्विटर एपीआई के थ्रू उसे क्रिएट करते हो तो वो जो 4 कीज है वो 4 कीज आपको यहाँ पे ऐड करना है कंज्यूमर की कंज्यूमर सीक्रेट की एक्सेस टोकन एंड एक्सेस टोकन सीक्रेट तो ये जो 4 कीज है इन 4 कीज में सबसे पहले की 2 कीज है वो 2 कीज हम इस ऑन हैंडल को पास तो कंज्यूमर की एंड कंज्यूमर सीक्रेट ये 2 कीज आपके अकाउंट की कीज रहती है
तो ये जो ऑथ मेथड है वो ऑथ मेथड आपके अकाउंट को वेरीफाई, जैसे हमारा ऑथेंटिकेशन यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाता है, उसके बाद हम एक्सेस की यहाँ पे पास करें, तो एक्सेस टोकन है, एक्सेस टोकन से पास, तो जैसे हमारा ऑथेंटिकेशन यहाँ पे सक्सेस हुआ, उसके बाद उस ऑथेंटिकेशन को डुप्लीकेट एपीआई के अंदर पास, तो यहाँ पे हमारा एपीआई पॉइंटर पहुंच गया। इन केस अगर हमारा एपीआई यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं हो पाया, लाइक अगर आपकी कोई एक चीज हो या कोई एक ही गलत है, तो यहाँ पे हम एक्सेस प्रिंट करेंगे ऑथेंटिकेशन पे, तो उसके बाद जैसे हमारा एपीआई यहाँ पे इनिशियलाइज होगा, तो इनिशियलाइज होने के बाद हम यहाँ से कर्सर और एपीआई, तो यहाँ पे हमने टोटल 52 एक्सट्रैक्ट किए, 52 एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें एक लिस्ट, इस लिस्ट को अब हम आइटरेट करें, तो फॉर वी दैट 50 आइटम, तो उसमें से एक हम सेट करें, तो जैसे ही आप इस पूरे लिस्ट को आप अगर चेक करोगे, प्रिंट करोगे ऊपर, तो आपको अलग अलग तरीके का डेटा, लाइक यूजर नेम और देन ट्वीट का लोकेशन, उसके बाद उस ट्वीट को किस टाइम पे किस डेट पे ट्वीट करना हो, देन अकाउंट है, तो अकाउंट कब क्रिएट हुआ था, ये सारे चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो जैसे कि अब उन सारे वैल्यूज में से हमें से कोई का टेक्स्ट चाहिए, तो जो टेक्स्ट था वो टेक्स्ट हम यहाँ से वहाँ से टाइप करें, तो उस टेक्स्ट को हमने यहाँ पे लिस्ट के अंदर अपेंड किया, उसके बाद उसी ट्वीट को हमने अपेंड किया है लिस्ट पे, तो इन केस अगर आपने मल्टीपल टाइम इस प्रोजेक्ट को रन की, तो लेट्स से 5 to 6 टाइम्स से आपने रन किया, तो जो ट्विटर है वो ट्विटर एक 2 to 3 मिनट के लिए स्टॉप हो जाता है, होल्ड किया जाता है, ओके, तो उसके लिए तो उसके बाद आप कोई भी ट्वीट फैच नहीं कर पाओगे फॉर द 2 to 3, तो तब आपको एक एक्सेप्शन प्रिंट होगा कि एचटीटीपी है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक्सेप्शन डिफाइन किया, ओके, और इन केस अगर ये सारी चीजें ट्राई नहीं होगी, तो हम जो आइटरेशन है वो आइटरेशन स्टॉप कर देंगे, और उसके बाद जो भी हमारा डेटा हमने किया था एक्सेल लिस्ट में, वो सारे डेटा को हम यहाँ पे पांडास लाइब्रेरी के थ्रू डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे, तो ट्वीट का जो लिस्ट है वो जैसा मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, उसके एक कॉलम डिफाइन किया और उस कॉलम का नाम डिफाइन, तो एक कॉलम क्रिएट होगा डेटा फ्रेम का, उसके अंदर हमारे सारे ट्वीट हैं, और इसी डेटा फ्रेम को हमने यहाँ पे रिटर्न किया, तो जो डेटा फ्रेम अब डेटा फ्रेम हमें यहाँ पे, तो जो डेटा फ्रेम था वो डेटा फ्रेम बनने के बाद उस डेटा फ्रेम में जो कॉलम हमने क्रिएट किया है ट्वीट टेक्स्ट, उस ट्वीट टेक्स्ट को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसी ट्वीट को यहाँ पे पास किया, ट्वीट टेक्स्ट, तो उसके बाद हमने कुछ 4 बातें करी थी, तो वो जो ट्वीट सेंटीमेंट है वो ट्वीट सेंटीमेंट के लिए आपको जो प्रेस करना है इस है, कंट्रोल प्रेस करके आप जैसे क्लिक कर दो तो यहाँ पे नजर आए, तो उसके बाद यहाँ पे हमें एक सारे ट्वीट की लिस्ट मिली, वो लिस्ट मिलने के बाद उस लिस्ट को हमने यहाँ पे आइटरेट, तो आइटरेट करने के बाद जो ट्वीट है ट्वीट को हम पहले क्लीन करें, क्लीनिंग का सकता है कि अगर उसके अंदर कोई लिंक्स होंगे या कोई नंबर्स होंगे, तो वो लिंक एंड सारे नंबर्स हम रिमूव करेंगे, ठीक है, और रिमूव करने के बाद जो भी हमें क्लीन टेक्स्ट मिलेगा, टेक्स्ट को हम पास करके हमारे मॉडल, ठीक, तो उसके लिए हमने वो जो सारे लिंक्स एंड नंबर्स है वो रिमूव करके हमें आगे, तो वो क्लीन टेक्स्ट हमें यहाँ पे मिला, वो क्लीन टेक्स्ट यहाँ पे मिलने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वो क्लीन टेक्स्ट में पास, तो टेक्स्ट ब्लॉक जो है वो टेक्स्ट ब्लॉक हर एक सेंटेंस को एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के बाद यहाँ पे हमें एनालिसिस का स्कोर मिलता है, जिसे हम बोलेंगे सेंटीमेंट, तो अगर वो सेंटीमेंट स्कोर ग्रेटर देन 50 रहा तो वो ट्वीट पॉजिटिव है, अगर वो सेंटीमेंट स्कोर इक्वल टू 0.5 रहा, 50% रहा, तो वो न्यूट्रल, एल्स हमारा जो ट्वीट है वो ट्वीट नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो
भी आंसर हमें मिलेगा, आंसर को हमने अपडेट किया है टेक्स्ट ब्लॉक यहाँ। उसके बाद हमें यहाँ पे एचटीएमएल की लाइब्रेरी तो जो कोड हमने जुपिटर में टेस्टिंग के लिए किया था वही कोड हमने यहाँ पे पेस्ट किया। तो सबसे पहले हम AF_ID को इनिशियलाइज करेंगे, देन यहाँ पे हम कॉर्पस के थ्रू उसके AF_ID को ट्रेन करेंगे एंड देन हमारा जो क्लीन टेक्स्ट है यहाँ पे उस क्लीन टेक्स्ट को हमने कन्वर्ट किया वेक्टर पे ट्रांसफॉर्म किया एंड देन जो कुछ भी हमें वेक्टर्स है उसी वेक्टर को हम हमारे मॉडल पर लोड करेंगे। तो जैसे ही हम मॉडल को पास करेंगे तो मॉडल उस टेक्स्ट के बेसिस पे हमें एक आउटपुट देगा। तो जो आउटपुट होगा अगर वो 0 जाना तो वो नेगेटिव है, 1 जाना तो नेगेटिव है, पूरा तो पॉजिटिव है। तो जो कुछ भी आंसर हमें मिलेगा उसी आंसर को भी हम इसी लिस्ट में अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 लिस्ट में की है और 4 मॉडल हमने यहाँ पे डिफाइन किया। तो जो कुछ भी डेटा आएगा वो सारा डेटा एक लिस्ट के अंदर अप्लाई। उसके बाद वो जो लिस्ट हमने क्रिएट की है उसे हमें यहाँ पे रिटर्न करने के बाद यहाँ पे हमने 4 लिस्ट मिली। उसके बाद हमने 4 लिस्ट के बेसिस पे एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया और उसी डेटा फ्रेम को हमने प्रीवियस डेटाबेस के साथ कॉन्टैक्ट। तो लाइक यहाँ पे जो ट्वीट का डेटा फ्रेम था मतलब जिस न्यू कॉलम यहाँ पे हमने दिया था ट्वीट का, तो उस ट्वीट का डेटा और हमारा जो डेटा फ्रेम था टेक्स्ट ब्लॉक डेटाबेस का उस डेटा फ्रेम को हमने कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट करके हमने यहाँ पे एक्सेस इक्वल टू 1 किया। एक्सेस इक्वल टू 1 के साथ सारे जो कॉलम्स होंगे सारे कॉलम्स मर्ज हो जाएंगे। अगर आपने 0 सेलेक्ट किया तो ये सारे जो वैल्यूज है वो रो में। तो जो कुछ भी रिजल्ट हमें यहाँ पे मिला उस रिजल्ट के बेसिस पे हमने सारे डेटा को थोड़ा सा आइटरेट किया। लाइक जो हमारा फर्स्ट वैल्यू होगी जो ट्वीट टेक्स्ट होगी, तो उस ट्वीट टेक्स्ट को हमने एक वेरिएबल को स्टोर किया। फिर सेकंड वैल्यू हमारी टेक्स्ट ब्लॉक की है जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव यूज करना है, तो उससे हमने डीएफ को के अंदर स्टोर। नेक्स्ट हमने क्या किया कि जो कुछ भी हमें यहाँ पे डीएफ को मिला या जो कुछ भी हमें डीएफ मिला उस डीएफ में हमने सिर्फ पॉजिटिव ट्वीट किया। ओके, तो पूरे टेबल में से सिर्फ टेक्स्ट ब्लॉक के कॉलम को हमने प्रिंट एज अ पॉजिटिव। तो पॉजिटिव फिल्टर आउट करने के बाद जो कुछ वैल्यूज हमें मिली उससे हमने डिवाइड बाय टोटल लेंथ ऑफ डीएफ, हमें टोटल पॉजिटिव वैल्यू। इसके बाद हमने जैसे ही नेगेटिव डेटा को फिल्टर आउट किया तो हमें नेगेटिव वैल्यू और जो बचे हुए वैल्यू थे वो हमने प्रिंट कर दिए। तो पॉजिटिव नेगेटिव एंड न्यूट्रल, तो ये हमने वैल्यूज कलेक्ट अगर हमें ये पता चले कि अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट ब्लॉक हम हमें कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव और कितने न्यूट्रल वैल्यू। तो ऐसा ही सेम हमने नेमपेज एसटीएम एंड रैंडम फॉरेस्ट के और उसके बाद जो सारा डेटा था वो सारा डेटा यहाँ पे और डेटा के अंदर अपडेट किया। तो इंसर्ट इनटू और डेटा, उसके बाद हमने यहाँ पे वो सारे टेबल कॉलम्स जो थे वो कॉलम के नाम यहाँ पे पास। तो हर एक कॉलम में हर एक डेटा जाएगा और यहाँ पे हमारा कनेक्शन कमिट और कमिट होने के बाद हम डायरेक्टली मैसेज पास करेंगे। अब ये जो सारे वैल्यूज हमने यहाँ पे निकाले हैं पॉजिटिव की कितनी वैल्यू है नेगेटिव की कितनी वैल्यू है, अब ये हमें क्यों चाहिए क्योंकि हमें एट द एंड यहाँ पे अपने को चार्ट का चार्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो एक चार्ट नजर आएगा पाई चार्ट। तो उस कोई भी एक कलर का अगर आप ओवर कर दो तो यहाँ पे वो वैल्यू नजर आता है पॉजिटिव रैंडम फॉर्म। तो पॉजिटिव रैंडम फॉर्म टोटल 35 वैल्यूज यहाँ से बेस्ड ऑन रैंडम फॉर्म 35 प्लेस पॉजिटिव है। अगर आप यहाँ पे आओगे तो बेस्ड ऑन नेम पेज 50 वैल्यूज न्यूट्रल, बेस्ड ऑन टेक्स्ट ब्लॉक 7 वैल्यूज न्यूट्रल। तो ये सारे वैल्यूज के लिए हमने सारे डेटा को फिल्टर आउट किया। वो चार्ट हमने कैसे क्रिएट किया तो यहाँ पे हमने फाइंड तो यहाँ पे तो जो डेटा हमने यहाँ पे इस ऑल डेटा एंड टेस्ट टेबल के अंदर सारे डेटा को हमने
किया था उन सारे डेटा को हमने यहाँ पे डिस्प्ले टेस्ट टेबल को अब उस डेटाबेस को चेक करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे हमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है पोलियो, तो उसे आपको ओपन करना है, फिर कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड आपका एक यूजर नेम तो उसे आपको कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपने डेटाबेस डिफाइन करके दिया है लाइक 110 ट्विटर का, तो यहाँ पे वो ट्विटर का डेटा नहीं है, तो इसे आप अगर एक्सपांड करते हो तो यहाँ पे टेबल्स में एक्सपांड करना है ऑल डेटा राइट क्लिक ऑन इट एंड सेव डेटा, तो यहाँ पे वो नजर आएगा कोई टेक्स्ट ब्लॉक नेमस्पेस एसटीएम पर्सन लिनियर, तो जो डेटा आपने डिफाइन किया था वो टेस्ट टेबल तो वो वैल्यूज जो थी वो वैल्यूज यहाँ पे हमें डिफाइन तो उन सारी वैल्यूज को हमने यहाँ पे रिग्रेट करने के बाद यहाँ पे हमने सारे वैल्यूज को आइटरेट किया है, आइटरेट करने के बाद जो भी हमें यहाँ पे वैल्यूज मिली उस वैल्यूज को हमने यहाँ पे जो चार्ट का इस्तेमाल करके हमने पास किया, अगर आप यहाँ फाइल के अंदर चार्ट का इस्तेमाल करें तो यहाँ पे हमने वो वैल्यूज डिफाइन तो पॉजिटिव नेगेटिव एंड देन यहाँ पे हमें जो जावास्क्रिप्ट है ये जावास्क्रिप्ट हमने यहाँ पे उस जावास्क्रिप्ट को कॉल किया, तो इस जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमने पाइथन हमारे यहाँ पे डिफाइन किया और उस पाइथन के अंदर हमने वैल्यूज यहाँ पे सेट डिफाइन तो वैल्यूज वहाँ पे सेट तो यहाँ पे एनी चार्ट डॉट पाइथन यहाँ पे पाइथन क्रिएट होगा, फिर यहाँ पे हमने टाइटल डिफाइन किया है और उसके बाद कुछ डेटा था जो हमें वेरिएबल डिफाइन किया था उस डेटा को यहाँ पे स्टार्ट करना, फिर यहाँ पे हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव वो सारा डेटा कैसे डिफाइन किया है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे दो नेगेटिव के लिए, तो जैसे आप नेगेटिव फंक्शन पे क्लिक करते हैं कोई यूआरएल है कोई यूआरएल ट्रिगर उसके बाद हमने कर्सर डिफाइन किया है, कर्सर के अंदर हमारा इसमें की क्वेरी है सिलेक्शन ऑफ ऑल डिटेल्स टेक्स्ट नॉट इक्वल टू नेगेटिव, तो नेगेटिव के जितने भी टेक्स्ट हैं वो यहाँ पे हमें मिल जाएंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे आइटरेट किया है, तो आइटरेट